आज हम पर्यावरण से रिलेटेड 5वां टॉपिक पढ़ेंगे जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है। इसका आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके, क्योंकि पेड़ ध्वनि को अवशोषित करती है और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका आंसर होगा सूर्य। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटॉन के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। फोटॉन का मतलब होता है छोटी छोटी प्रकाश तरंग की पेटिकाएं। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक संपूर्ण रासायनिक अपक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे में होता है। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका आंसर होगा शनि। सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा, एनसीलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेट्स और फोवे हैं। इसके बाद बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद है वरुण के 13 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटोन व मेरिड प्रमुख होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। इसका आंसर होगा जट्रोफा। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जाती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका पांचवा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1986। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पास किया। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू किया गया। इसके बाद है छठवां क्वेश्चन, भूमंडलीय ताप का कारण है। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं।
विश्व वन्यजीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और इन्हें विश्वव्यापी सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा होता है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।